दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को इंडिया के कुछ लॉस एंड राइट्स पता नहीं है और आप उन्हें जानने की भी बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लॉस एंड राइट्स बताऊंगा जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं जानते और इन्हें सुनने के बाद आप ज़रूर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए कुछ नया जान लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, अगर आपका घर का गैस सिलेंडर विस्फोट होता है तो आपको 50 लाख तक इंश्योरेंस मिल सकता है। दोस्तों, हमारे भारत के ज़्यादातर लोग गैस सिलेंडर्स का उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा, हमारे घर के गैस सिलेंडर्स बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस के साथ आते हैं। इसीलिए हमें गैस सिलेंडर्स का इंश्योरेंस के लिए बिल्कुल भी पैसा भरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कभी कभी सिलेंडर्स विस्फोट होते हैं और इस विस्फोट के चलते प्रॉपर्टी की लॉस और जान तक चला जाता है। वैसे समय में गवर्नमेंट हमें 50 लाख तक इंश्योरेंस देता है। इंश्योरेंस को कैसे क्लेम करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, घटना घटने का तुरंत बाद आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। उसके बाद उधर आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको आपके सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है और उधर भी आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करना है। उसके बाद केस कोर्ट को जाता है और आपका नुकसान को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट आपको 50 लाख तक पैसा देता है। नंबर 2, एक महिला को एक महिला पॉलिसी अरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक पुलिस वाला एक महिला को अरेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा विषय, एक महिला को शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कोई भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर उस महिला ने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है तब पुलिस लोकल जज से एक लिखित लेटर शो करके उस महिला को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं किया जाए तो वो महिला सीधा पुलिस के ऊपर ही केस डाल सकती है, जिसकी वजह से पुलिस को 6 मंथ्स तक जेल हो सकता है। दोस्तों, अगर कोई भी दुकान वाला कोई भी प्रोडक्ट को MRP से ज़्यादा में बेच रहा है तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, MRP का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि उसमें मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैक्सिमम मैन्युफैक्चर कॉस्ट, मैक्सिमम मिडिलमैन कॉस्ट, ये सब को मिलाकर MRP को तय किया जाता है। यानी कि कोई भी मर्चेंट को कोई भी प्रोडक्ट MRP के कम के दाम में ही मिला होगा। इसीलिए कोई भी कस्टमर को मर्चेंट से बार्गेनिंग करने का हक होता है। दोस्तों, कोई मर्चेंट्स कोल्ड ड्रिंक्स को MRP से ज़्यादा दाम में बेचते हैं। अगर आप उनसे पूछे वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वो आपको एक ही जवाब देंगे, वो कूलिंग का पैसा ले रहे हैं करके। लेकिन वो आपको उल्लू बना रहे हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स को तैयार करते वक्त ही सारे खर्चे को ऐड करके MRP को तय किया जाता है। तो आज से अगर आपको कोई भी मर्चेंट मिलेगा जो उनके प्रोडक्ट्स को MRP से ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, तब आपको 1800111400 में कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करना है। नंबर 4, शॉपिंग मॉल्स में पार्किंग के लिए कोई भी फी नहीं लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग को बनाते वक्त 44% बिल्डअप एरिया को पार्किंग के लिए छोड़ना पड़ता है। वही मल्टीप्लेक्स होगा तो 66% बिल्डअप एरिया को पार्किंग के लिए छोड़ना है। दोस्तों, लेकिन हैदराबाद में अगर कोई भी प्रोडक्ट को आप नहीं खरीदते हैं तो फर्स्ट 30 मिनट्स आपको पार्किंग फ्री है। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं नहीं तो मूवी देखते हैं उस मॉल में तो आपको पार्किंग फ्री मिलता है। वही आंध्र प्रदेश में आपको कोई भी फी देने की ज़रूरत नहीं है पार्किंग के लिए। अगर कोई भी मॉल आपसे पैसा ले रहा है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करना है। नंबर 5, दोस्तों, अगर कोई भी मिस्टेक आप गलती से करते हैं तब भी कोर्ट आपको रूल्स के मुताबिक पनिशमेंट देगा। अगर आप कोर्ट में जाकर ये बोलेंगे कि मिस्टेक गलती से हुआ है तब भी कोर्ट आपको रूल्स के मुताबिक सजा देगा और आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। नंबर 6, कभी कभी ट्रैफिक पुलिस आपके गाड़ी को रोकते वक्त आपके गाड़ी का की को भी निकाल देते हैं, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं होता है। अगर नेक्स्ट टाइम से कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपके गाड़ी का की को निकाल देता है बिना आपके परमिशन के, तब आप उनके लिमिट्स को याद दिला दीजिए। नंबर 7, कुछ लोग उनके एम्प्लॉयज को चेक्स में पेमेंट करते हैं। अगर उस चेक को बैंक को लेकर जाए तो बैंक वाले उस एम्प्लॉय को ऑनर के अकाउंट से पैसा दे देंगे। अगर ऑनर के अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो चेक रिजेक्ट होगा
उसे ही हम चेक बाउंस कहते हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा होगा तो वो एम्प्लॉय 30 दिन के अंदर कोई भी एक लॉयर को कांटेक्ट करके उनके ऑनर के पास एक नोटिस भेज सकते हैं, जिसके बाद वो ऑनर को उस एम्प्लॉय को 15 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। अगर ऑनर ऐसा नहीं करता है तो वो एम्प्लॉय उसके ऑनर के ऊपर क्रिमिनल केस डालकर उस ऑनर को जेल में बिठा सकता है। नंबर 8, अगर कोई भी पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं वह आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं करके। दूसरी बात, अरेस्ट वारंट के बिना कोई भी पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। अरेस्ट करने के लिए जज से एक लिखित परमिशन लेटर लेकर आना पड़ता है, उसे ही वारंट कहते हैं। अगर कोई भी ऑफिसर अरेस्ट वारंट के बिना आपको अरेस्ट करते हैं तो आप उनके ऊपर केस डालकर उनको ही जेल में बिठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात को ध्यान देना है, सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए ही अरेस्ट वारंट जरूरी है। चीटिंग, छोटे छोटे झगड़े, पब्लिक ऑफेंस, ये सब को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। वही कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि अपहरण करना, हत्या करना, चोरी करना, इन सब में अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, अगर कोई भी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया तो पुलिस का फर्ज बनता है 24 आवर्स में उस व्यक्ति को कोर्ट में लेकर जाकर जज के आगे खड़ा करे। अगर पुलिस ऐसा नहीं करते हैं तो आप पुलिस के ऊपर ही केस डाल सकते हैं। चौथा विषय, अरेस्ट करते वक्त अगर कोई भी पुलिस का व्यक्ति आपसे मिसबिहेव करते हैं तो आप कोर्ट में जज के सामने उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसके बाद जज उस पुलिस को पनिशमेंट देंगे। नंबर 9, दोस्तों अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं और आपको वॉशरूम को यूज करना हो तब आप बेझिझक होकर कोई भी होटल में जाकर उस वॉशरूम को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको प्यास लगती है तब भी आप कोई भी होटल में जाकर फ्री में पानी पी सकते हैं। दोस्तों कोई भी प्रॉपर्टी को गंदा करने के बगैर होटल में जाकर वॉशरूम को यूज करना सबसे अच्छा है, जिसकी वजह से हम लोग का सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हैं। नंबर 10, दोस्तों अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपसे चालान काटते हैं यानी कि आपसे पेनाल्टी लेते हैं तो उनका फर्ज बनता है वो आपको रिसीप्ट भी दें। तो आज से अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस आपसे चालान काटते हैं तो आप जरूर बेझिझक होकर उनसे रिसीप्ट मांग सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको हर वीक मिलते रहेंगे। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।